सबकी जान है मोहम्मद और मोहम्मद दी जो जाए हसनैन दियो माए जी मोहम्मद दी जो जाए कहिए हसनैन जितनी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी रौनक अली दे कर दी तनवीर मुस्तफा दी रौनक अली दे कर दी तनवीर मुस्तफा दी शोहर कुल्ले ईमाए चलो तुहाडे कोल पढ़िया नहीं जाता सुभान अल्लाह का मस्कार ऊंची आखो एक बार सुभान अल्लाह शोहर कुल्ले ईमाए हसनैन दियो माए हर एक निशान फड़िया ज़हरा दा पाक पल्ला हर एक निशान फड़िया ज़हरा दा पाक पल्ला पर्दा नशी जो ने ओ नायोर तांदी वल्ला जो अमीर कारवां जो अमीर कारवां एक मर्तबा कह लीजिए हसनैन दियो माए जो रहमतां दी छाए हसनैन दियो माए अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना करीमा का लजपाल हुजूर की बारगाह में नजराना दुरूदो सलाम पेश करने के बाद जी कदर मेरे सामईन तमाम की खिदमत में बंदे नचीज़ सलाम में मोहब्बत पेश करता है दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल मुझे हक बयानी की तौफीक अता फरमाए दुराने खुतबा अल्लाह की लारैब किताब सूरह आले इमरान में से एक आया मुक़द्दिसा तिलावत करने का मैंने शर्फ़ अज़ीम हासिल किया मेरा मालिक इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कि तुम अज़मत वाली तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम क्या हो बेहतरीन उम्मत हो ये किस उम्मत की बात हो रही है ये मोहम्मद अरबी की उम्मत की बात हो रही है हम कौन है उम्मते सरकार हैं हम कौन है उम्मते शाहे अबरार हैं हम कौन है उम्मते साहिबे लोलाक हैं हम कौन है हम ज़हरा के बाबा की उम्मत हैं इस उम्मत की फजीलत को बयान किया जा रहा है आप पूरा कुरान पढ़ेंगे आपको अंबिया की अजमत को मिलेगी कि अल्लाह ने जा बजा अंबिया की अजमत को बयान फरमाया तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात ये रसूल है हमने बात को बात पे फजीलत अता फरमाई है इनमें से वो है जिनके साथ हमने कलाम भी किया है और कुछ वो है जिन्हें हमने मेराज करवाई है
और मिराज वालों में से सबसे आला मिराज से करवाई है वो हसनैन के नाना मोहम्मद अरबी हैं। अंबिया की अजमत बयान की, लेकिन किसी नबी की उम्मत की अजमत को बयान ना फरमाया। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की उम्मत की, फरमाया तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम क्या हो? बेहतरीन उम्मत हो, तुम बड़ी अजमत वाली उम्मत हो। इस उम्मत की फजीलत क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने तख्तियां नाज़िल फरमाई, तौरात नाज़िल फरमाई। जब बयान हो रहा हो, चले बंदा जैसा भी हो, लेकिन अगर वो बात कोई कर रहा हो अल्लाह और उसके रसूल की, तो फिर तवज्जो से सुना करें, तवज्जो से सुना करें। बंदे से इख्तलाफ हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल से इख्तलाफ हो सकता। आप सब मोहब्बत वाले हैं, एक मरतबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के पाक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने तख्तियां नाज़िल फरमाई। जरा सुनना कि अल्लाह ने हम नबी के गुलामों को शान क्या अता फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो तख्तियां लेकर बैठ गए। अब एक तख्ती खोली, देखा उसके ऊपर एक उम्मत की फजीलत बयान हो रही है। एक उम्मत की क्या हो रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो तुरात वाली तख्तियां की तिलावत करने लगे। पढ़ते पढ़ते एक सत्तर पे पहुंचे। क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी की एक उम्मत आएगी, ऐसी उम्मत आएगी कि जो भी दुआ मांगेगी अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा लेगा। जब भी वो दुआ मांगेंगे, जो भी वो दुआ मांगेंगे, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। मूसा नबी ना ने वहाँ पे तख्ती रख दी। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का कलीम दुआ मांगने लगा, ऐ अल्लाह करीम ये उम्मत मुझे दे दे कि जिसकी हर दुआ तू कबूल फरमाता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी ना, रब्बे करीम की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ये उम्मत मैंने तुझे नहीं, ये उम्मत मैंने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी को ता फरमानी है। किसको ता फरमानी है? तेरी मेरी ये बात बयान हो रही है। अल्लाह अकबर। आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तख्ती उठाई, इसी उम्मत का जिक्र पड़ा कि एक उम्मत आएगी, उसकी ये शान होगी, वो जब तक गुनाह नहीं करेगी उसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जब तक गुनाह नहीं करेगी उसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा। बेशक वो गुनाह का इरादा कर ले, जब तक गुनाह सरजद नहीं होगा उसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जब बारी आएगी नेकी की, वो जब नेकी की इरादा करेगा, नेकी का इरादा करेगा, अमल बेशक बाद में करेगा, इधर इरादा करेगा, अल्लाह इरादे पे भी उसे एक गुनाह अजर अता फरमा देगा। इरादे पे भी उसे एक गुना अजर अता फरमा देगा। अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्ती रखी, दुआ मांगने लगे, अल्लाह वो दुआ वाली उम्मत तो नहीं देता, अब यही उम्मत मुझे दे दे जो नेकी का इरादा करेंगे, नेकी करेंगे या नहीं करेंगे अल्लाह उन्हें नेकी का अजर अता फरमाएगा। नेकी का अजरता फरमाएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा ये उम्मत मैं तुझे नहीं दूंगा, ये उम्मत जिसका तज़किरा चल रहा है ये उम्मत आम उम्मत नहीं है, ये सारी उम्मतों की सरदार उम्मत है जिसे मैंने उम्मत मोहम्मद बनाया है। इसलिए हम कहते हैं उनके जो गुलाम हो गए ऊंचे उनके नाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। अच्छा बेशक मैं आप ये समझ ले कि मैं रंग बनाने के लिए पढ़ रहा हूं, क्यों ना मैं रंग बनाऊं। इस उम्मत को रंग सदका मोहम्मद का अल्लाह ने कुरान में अता फरमाया है। और आपको नाद है कि नहीं है कि हम हुजूर की उम्मत है? नाद है ना? मिलके मेरे साथ मिलके कहें उनके जो गुलाम हो गए ऊंचे उनके नाम हो गए, ऊंचे उनके नाम। अल्लाह अकबर। आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इस उम्मत की बात पढ़ी, फिर इस उम्मत की बात पढ़ी।
मेरे नबी पाक सलात व सलाम की उम्मत की बात चल रही है कि वो उम्मत ऐसी उम्मत है कि अल्लाह उसे रमज़ान के महीने में एक ऐसी रात अता फरमाएगा जिसे शबे कदर कहते हैं, लैलतुल कदर कहते हैं, जो अशरा अब चलने वाला है। इस अशरे की ताक रातों में अल्लाह ने वो रात पिन्हा रखी है। मेरे नबी के जो भी गुलाम उस रात में 2 नफल पड़ेगा, अल्लाह 83 साल और कुछ महीनों की इबादत का अजर अता फरमाएगा। यानी कि 1000 महीनों से ज्यादा की इबादत का अजर एक रात में अता फरमाएगा। ने दुआ फिर मांगी, रब्बा वो दुआ वाली उम्मत भी नहीं देता, वो नेकी वाली उम्मत भी नहीं देता, मुझे यही उम्मत दे देना कि जिन्हें ऐसी शबे कदर अजमत वाली रात मिलनी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा ये तेरी उम्मत नहीं है, ये अभी तक तज़किरे उम्मत मोहम्मदी के चल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्लाह की बारगाह से जवाब सुना ना, अब हजरत मूसा ने दूसरी दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? आज अल्लाह का कितना करम है, हम नबी के गुलाम दर गुलाम, गुलाम दर गुलाम, गुलाम दर गुलाम, उम्मत दर उम्मत, उम्मत दर उम्मत कलमा पढ़ने वालों की औलादों में से पैदा होते चले आ रहे हैं। हम भी हुजूर की उम्मत हैं, हमारे अबाओ जदाद भी हुजूर की उम्मत है, हमारे दादे परदादे भी हुजूर की उम्मत है। अल्लाह ने ये तौफीक ये हमें अता फरमाई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अर्ज करने लगे, रब्बे करीम अगर ये उम्मत नहीं देता फिर कलीम ये दुआ मांगता है, इस नबी को अपने मोहम्मद की उम्मत में ले ले। एक पासे महबूब हुदादा, एक पासे कुल खुदाई, ऐडी शान ऐडी अजमत किसे और इंसान न पाई। कुल नबियां नालों उच्चा, ऐडा उच्चा और न कोई आदम ओनू कौन कटावे, ओ जिदी रब करे वड्याई। माशर का होगा अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में किसको लाया जाएगा? किसको लाया जाएगा? उनमें से जो नाफरमान होंगे ना, अल्लाह उन्हें फरमाएगा कि मैंने तुम्हारे पास नबी भेजे। मैंने तुम्हारे पास कौन भेजे? अंबिया भेजे। तुमने हदायत ना ली, तुम फिर भी बदकारी के रास्ते पे चलते रहे। हदायत क्यों ना ली? वो कहेंगे हमारे पास नबी कोई नहीं आए। आगे से ये बात जुटलाएंगे, जब जुटलाएंगे ना ये दिल के कानों से बात सुनने वाली है। आओ जरा सुनो ना कि हुजूर की उम्मत होना कितनी शान वाली बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला नबियों को बुलाएगा, फरमाएगा तुम्हारी उम्मतें तो इनकार कर रही हैं कि हमारे पास नबी हदायत लेकर नहीं आए, हमारे पास नबियों ने तबलीग नहीं की है। अल्लाह अकबर। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतहर पे नाज़िल होने वाला कुरान ये कहता है कि वो नबी रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, रब्बा ये झूठ बोल रहे हैं, हमने तबलीग की है। अल्लाह फरमाएगा गवाह लाओ, हमारे पास गवाह है। अल्लाह अकबर। जरा ये बात जरा गौर से सुनने वाली है। नबी फरमाएंगे हाँ अल्लाह हमारे पास गवाह है। अल्लाह फरमाएगा कौन से गवाह हैं? अल्लाह अकबर। कुल नबी अर्ज करेंगे रब्बे करीम हमारे गवाह मोहम्मद अरबी की गुलाम उम्मत है। गवाह कौन है? हुजूर की उम्मत है, आखिरी नबी की उम्मत है। ये हम है गवाह। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग उलमा कहते हैं, हमारे उस्ताद कहते हैं, ऐ उम्मत सरकार देख अल्लाह ने तुझे अंबिया का गवाह बनाया है।
गवाही को पाक रख, अपनी गवाही को पाक रख। दालतू में जाकर झूठी गवाही दे देना, पर्या पंचायत में झूठी गवाही दे देना, अपनी गवाही को नापाक ना कर। तेरी गवाही की ये अजमत है कि तू अंबिया पे गवाही देगा, तेरी गवाही को कबूल किया जाएगा, तेरी गवाही को क्या किया जाएगा? कबूल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब मेरे रसूल की उम्मत को लाया जाएगा, मुझे तुझे पेश किया जाएगा। ये उम्मत गवाही देगी कि रब्बा इन अंबिया ने तबलीग की है। अब जनाबे वाला अल्लाह फरमाएगा गवाह का तो मौके पे होना, मौजूद होना जरूरी है। तुम बाद में आए, तुम कैसे गवाही दे रहे हो? अल्लाह अकबर। फिर ये उम्मत अर्ज करेगी रब्बे करीम, हमने उस नबी की जुबान से सुना था जिसकी जुबान से कभी खुदा बोलता है, कभी मोहम्मद मुस्तफा बोलता है। हमने नबी की हमने हुजूर की जुबान से सुना था जिसकी जुबान से कभी खुदा बोले, कभी मीठा मोहम्मद मुस्तफा बोले। अब हमारे हुजूर को लाया जाएगा, हमारे हुजूर हमारी गवाही पे गवाही देंगे, गवाही देंगे। ये अजमत है इस उम्मत की। आओ जरा और बात सुनाओ इस उम्मत की। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया हम दुनिया में आने में सबसे बाद में है, लेकिन जब मैदान माशर होगा, सफे लगी होंगी, मैं और मेरी जब उम्मत आएंगे तो आवाज बुलंद हो जाएगी, रस्ते खोल दो, रास्ता छोड़ दो। जैसे आज भी महफल लगी हो, कोई मेन बंदा आए, कोई पीर साहब आए, कोई सैयद ज़ादा आए, कोई अलामा जी आए, तो अदब वाले बंदे कहते हैं यार रास्ता दे दो। शाह जी आ गए हैं, अलामा जी आ गए हैं, पीर जी आ गए हैं, खतीब जी आ गए हैं, नबी का स्नाहान आ गया है, बुजुर्गों की औलाद आ गए हैं। अल्लाह अकबर। दिन माशर के वो कितना हसीन मंजर होगा, कुल अंबिया और उनकी उम्मतें होंगी और आवाज बुलंद हो जाएगी रस्ते छोड़ दो, आमना का लाल और आमना के लाल के गुलाम आ रहे हैं, आमना के लाल के गुलाम आ रहे हैं। फिर क्या होगा? मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 40 सफ़े कुल नबियों की होंगी और 80 सफ़े मैं मोहम्मद अरबी के गुलामों की होंगी। अब आगे क्या बात है? उसने फरमाया हम दुनिया में बाद में आए हैं, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। और दुनिया के सारे तो बाद आए हैं, जन्नत में सब तो पहला जावांगे। पाक नबी सलाम ने या रसूल अल्लाह इतनी सफ़े 80 सफ़े आपकी उम्मत की होगी, बात आप अपने गुलामों को कैसे पहचान लेंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के वुजू वाले आज़ा, बल्कि उसने पहले मिसाल दी, फरमाया कि सारे घोड़े हूँ, काले घोड़े हूँ, काले घोड़े हूँ, लेकिन उनमें से एक घोड़ा ऐसा हो कि जिसका माथा सफेद हो, जिसका माथा सफेद हो, तो पता चल जाता है उसका कि नहीं। सरकार की बारगाह में सहाबा ने किया या रसूल अल्लाह वो तो वखरा नजर आता है। मेरे हुजूर ने फरमाया इसी तरह मेरी उम्मत वुजू करेगी ना दुनिया में नमाज के लिए, वुजू करेगी दुनिया में नमाज के लिए, तो इनके वुजू वाले अज़ा मैदाने माशर में चमक रहे होंगे और ये पता चल रहा होगा कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मोहम्मद वालों के अंदाज नराले होंगे। अल्लाह हमने उम्रें भी बड़ी थोड़ी पाई, फिर ऐ अल्लाह हम अपनी उम्र का अगर मुहासबा करें तो पूरी उम्र में हम अपने पोरों पे अपने फर्ज गिन सकते हैं कि हमने इतने पढ़े हैं, अपनी नेकियां गिन सकते हैं हमने इतनी की हैं, बाकी तो हमारे गुनाहों का शुमार ही कोई नहीं। दूध में पानी हम मिलाते हैं, सुरख मिर्च में हम ईंट का पूरा डाल के उसे सुरख मिर्च बना के बेच देते हैं, हर तरह का जुल्म हम करते हैं। ऐ अल्लाह तू कहता है ये बेहतरीन उम्मत है,
बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह फरमाता है बात ठीक है, तुम्हारे अंदर बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, पहली उम्मतों से बढ़कर तुम्हारे अंदर बुराइयां पाई जाती हैं। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारी निस्बत देख रहा हूं, मैं ते यार दा चेहरा प्या तक ना आया। कमली वाले दा गुलाम बनाया है ते मुहम्मद अरबी दा सदका है सारियां चरनां। मैं नीवा ओ मेरा मुर्शद ऊंचा ते उच्चियां दे संग लाई, सदके जावा उन्हां उच्चियां कोलों जिन्हां नीवियां नाल निभाई, ते हस हस जिन्ना कदर ना मेरी मेरे साहिब नूं वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैल चढ़ाया साइयां। चमकेंगे उनके क्या सारे मेरी तरफ तवज्जो रखते हैं, मोहब्बत के साथ एक बात तवज्जो के साथ कहें सुभान अल्लाह। आजाद किनके चमकेंगे? जो करेंगे वुजू, जो करेंगे वुजू करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के बाद हम अपनी पहचान आखिरत में बनाने के लिए वुजू करेंगे। हमारे उस्ताद जी सब फरमाते हैं कि बंदा जब वुजू कर लेना तो 95% पैंडा मुक जाता है। जे वुजू ना होवे तो बंदा आंदा वे सर्दी वुजू करा दा नमाज रह जाती, आंदा गर्मी है ते तत्ता पानी वुजू करा दा नमाज रह जाती है। जे बंदे दा वुजू होवे वो आंदा है यार सफर ते निकलना वुजू है ते नमाज पढ़ लवां तो फिर गड्डी चलाने आ। की ख्याल है तुहाडा? तो ये बात है कि वुजू जो है इसके साथ हमारी पहचान बनेगी, हमारे आजाद चमकेंगे। खुदा की कसम अल्लाह बिल्ला तल्ला जो दुनिया में भी नमाजी हैं वुजू करते हैं, अल्लाह उन्हें भी नूरानियत अता फरमाता है, उन्हें भी नूरानियत अता। चलो यार बज़ाहिर काले ही सही, हजरत बिलाल भी तो काले आए, लेकिन अल्लाह उन्हें दिल की नूरानियत जरूर अता फरमाता है, दिल की नूरानियत जरूर अता फरमाता है। और असल नूर है ही वो जो दिल का नूर है। मेरे उसने फरमाया इत्तकू फरासतल मुमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, ये सर की आंख से नहीं, ये अल्लाह के नूर से देखता है जो अल्लाह ने इसे दिल में अता फरमाया है। दूसरी फजीलत इस उम्मत की क्यों है? एक फजीलत है कि ये उम्मत सरकार है, ये क्या उम्मत सरकार है। दूसरी वजह इस उम्मत की कि इस उम्मत को अल्लाह ने क्यों फजीलत दी? कुरान पढ़ने लगा हूं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। फरमाया तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तुम इसलिए बेहतर उम्मत हो कि तुम अगर देखो बुराई तो तुम नेकी का हुक्म देते हो। तुम क्या करते हो? तामुरूना बिल मारूफी, तुम नेकी का क्या करते हो? हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, अगर किसी को जुल्म करते देखो, बुराई करते देखो तो तुम उसे रोकते हो, तुम उसे क्या करते हो? इस उम्मत की ये फजीलत है कि इस उम्मत में कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहेंगे कि जो नेकी का हुक्म देने वाले होंगे, जो बुराई से रोकने वाले होंगे, जो नेकी का हुक्म देने वाले होंगे, जो बुराई से रोकने वाले। ऐसे लोगों को मेरे उसने फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पे रहेगी जब तक ऐसे लोग रहेंगे जो लोमो लाइम का कोई भी डर नहीं करेंगे, अपनी
ख्याल नहीं करेंगे। जब बात आएगी नेकी की दावत की तो वो बबांगे दोहल नेकी की दावत भी देंगे। जब बात आएगी जुल्म से रोकने की तो वो रोकेंगे भी। उस वक्त तक मेरी उम्मत खैर पे रहेगी। और इस उम्मत की फजीलत इस वजह से है, आप जरा तवज्जो फरमाएं, कुरान की एक आयत है और पूरा कुरान है, इसमें जितनी भी सफात वाली आयतें हैं, इसके पहले मिसदाक हुजूर के अहले बैत और हुजूर के सहाबा है। कौन है पहले? अहले बैत थार हुजूर के असहाब हैं, फिर बाद में आने वाले, फिर बाद में आने वाले, फिर बाद में आने वाले, और आज हम हैं। हम वसातत के साथ इसके मिसदाक हैं। पहले मिसदाक हुजूर की आल, हुजूर के सहाब है। अल्लाह अकबर। अब एक है जिसे मैं बेहतर कहूँ, एक है वो जिसे मैं बेहतर कहूँ। मिसाल के तौर पे हमारे जमहूरियत का बड़ा रोड़ा है, बड़ा मसला है। हर साल हम नए हुक्मरान को वोट डालते हैं, चल यार है चंगा होएगा, चंगा समझ के पाते हैं। क्या हाल है? हाँ जी, मैंने पता है भी, कई बार सानू पता भी होता है वो बंदा 2 नंबर है, लेकिन पाने आ, लेकिन अक्सर असी चंगा समझ के पाने आ वे, चल भाई इमरान हा चेक कर लईए, नवा जे आ गया तो उसको चेक कर लांगे। लेकिन होंदा की है, महीने 2 नहीं लंघते, वो भी वही शै निकलती जड़ियां पहले आईयां। दुआ करो अल्लाह एहो जिहियां शैवां तू साडे मुल्क नूं पाक करे ते सानू अपना आप भी सही करन तौफीक दे। क्योंकि जिद्दा जिद्दा हथ पैंदा है वो उत्थे बाज नहीं आउंदा। जिद्दा जितना वसातत ते मियाद है वो अपनी ताकत के मुताबिक लगा है। छोटी जी दुकान वाला है वो तोल विच कमी कर रहा है, ते हुक्मरान अपनी जगह ते वड्डे तोल विच तरक्की विच कमी कर रहे हैं। तवज्जो है, असी जिन्नू सही समझने आ वो अगू निकल आउंदा है माड़ा, वो अगू निकल आउंदा है गलत। पता है लगा जिन्नू मैं सही समझा वो गलत हो सकता है। कुन तुम खैरा उम्मा, जिन्नू अल्लाह सही आखे वो गलत हो सकता नहीं। जिन्होंने अल्लाह सही आखे जो है, जिन्नू अल्लाह सही आखे वो गलत हो सकते नहीं। अच्छा असी अज बाद विच आए हैं ना, बाद विच आए हैं, लेकिन जेड़े पहले आए, जेड़े पहले आए उधर कुरान नाज़िल हो रहा सी, सामने आके साहब बैठी सी, नबी पाक पढ़ के सुना रहे सन, अली तुसी बेहतरीन उम्मत हो। लंगर आ गया वे मेरे बात बच्चो, अली तुसी बेहतरीन उम्मत हो। दसो अली विच शक हो सकता है? वो बोलो तो सही ना, मौला अली तुसी बेहतरीन उम्मत हो, शक हो सकता है? अल्लाह दा हुक्म है, नबी पढ़ के पे सुनांदे ने, अबू बकर तुसी बेहतरीन उम्मत हो, अबू बकर च शक हो सकता है? उमर बेहतरीन उम्मत हो, उमर च शक हो सकता है? उस्मान बेहतरीन उम्मत हो, उस्मान च शक हो सकता है? सुहैब रूमी बेहतरीन उम्मत हो, सुहैब रूमी च शक हो सकता है? अबू दर गफारी बेहतरीन उम्मत हो, अबू दर गफारी च शक हो सकता है? सलमान फारसी चंगी उम्मत है, सलमान फारसी च शक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? ये पहले मिसदाक ने असा तुसा ए अपने अंदर पाक कीते ने। अज दे मौलवी जी कोल कुरान पढ़ के ये वो हस्तियां ने जिन्हां ने अपने अंदर साफ कराए ने मुस्तफा दी निगाह दे नाल। बेहतरीन का तुम दरस देने वाले और बुराई से रोकने वाले। आज बड़ी बात और बड़ी काफी ये है कि हम कहते हैं यार उन्हें तो अपनी कब्र जाना है, मैं अपनी कब्र जा कादी लोड़ है किसी आखन की। ये हमारी इस उम्मत का वतीरा नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया कि उस कश्ती वालों की क्या ही मिसाल है कि जिसके 2 पार्ट हैं, 2 पोर्शन है। तूने मिसाल दी ना, फरमाया नीचे वाले ऊपर वालों के पास आते हैं, भाई हमें पानी लेने दो। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं पानी लैन देना, जाओ अपने हिस्से च जाओ तो पानी जिथों लभदा ते लवो। वो मजबूर हो जाते हैं, मजबूर होके वो कश्ती के थल्ले करते हैं सुराख पानी लैन वास्ते। की करते हैं? जदों कश्ती के थल्ले सुराख करिए तो कश्ती विच आउंदा है पानी ते कश्ती जांदी है डुब। जदों कश्ती होंदी है थल्ले ते जिहड़ा साइडां तो पानी चढ़दा है ना वो थल्ले वालियां ते बाद जांदा है, पहले उतले डुबदे ने जिहड़े आंदे असा नहीं लैन देना। अगर चंगियाई का हुक्म नहीं कर सकते, अगर बुराई तो नहीं रोक सकते, कम अज कम उन्होंने फितनाबाज नहीं आखीदा जेड़े चंगियाई का हुक्म करन ते जेड़े बुराई तो रोकन। जेड़े चंगियाई का हुक्म करन, जेड़े बुराई तो रोकन।
अपनी गद्दी संभालो ते नजराने भी आउण ते सब शह आवे कि तुहानू कोई लाण चलाण नहीं लिया। इमाम अली पाक ने देखा भी है मुसलमानों का फरमान बनना चाहता है बेनमाजी, है शराबी, है कबाबी, है बुरा है, है गंदा है। जो हुक्मरान गंदा हो जाएगा तो थले उम्मत भी खराब हो जाएगी। ऐ लगती है जजीतियती मरज मेरे नाने दे दीन नूं ते भैन नाल मशवरा कीता ते बीबी ज़ैनब नाल मशवरा कीता ते माई पाक ने आख्या ऐ मेरा वीर की करना है। आख्या ये इस्लाम बड़िया बड़िया डॉक्टरों को जाएगा लेकिन किसी को एदा मरज दा हल कोई नहीं। क्यों इस इस्लाम नूं हुण खून दी ड्रिप लगनी है ते इस सलाम नाल जेड़ा खून मैच होंदा है वो फातिमा दा खून है। अल्लाह को मैं पता नहीं किन्ना च पढ़ना पिया, कूफे वाले च नहीं पढ़दा पिया, बाशने वाले च पढ़ना पिया। उच्ची आख लो जरा सुभान अल्लाह। जेड़े बाशने वाले वो आखो सुभान अल्लाह। एनू मैच करदा है बीबी फातिमा दा ज़हरा पाक दा खून है ते माम साहब नूं पता सी भी जदीद ते आंदा है बैत करो ते असीं तुहानूं हर शह देने आ। पता भी सी जिस तरह मैं मुकाबले च होना है इत्थे अली असगर तक कुहाने पैने ने ते कईयां आखना भी है भी मां पाक की लोड़ है उत्थे जाण दी। बंदियां कईयां गल्लां तरीक विच लोकां गल्लां लिखियां ने कि मां पाक बागी है। नाउज़ बिल्लाह बंदियां लिखियां ने गल्लां कि दोवां शहजादियां दी लड़ाई है, कुर्सी दी लड़ाई है। ना 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 ए कुर्सी दी शहजादियां दी लड़ाई नहीं आई, ए हक ते बातल दी लड़ाई है। इमाम ने वेखिया बस अगे बंदा गलत है, भावें साडी इज्जत करना चाहता है, भावें सानू नजराने देना चाहता है, असीं इहदा नजराना नहीं कबूल करना जदों तक साडे नाने दे दीन दा पहरा सही नहीं देगा। नहीं देगा पहरा सही। मां पाक दा खुतबा दिता सी फरमाया मन रा मिन मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति बिलिसानिही फइन लम यस्तति बिक़ल्बिही ज़ालिका अज़ाफुल ईमान। फरमाया जेड़ा बंदा तुहाडे विच बुराई नूं वेखे ताकत रखदा है ते हथ ना रोके। ताकत रखदा है ते किते ना रोके। तकरीर मुक्के लिए ताकत रखदा किते ना रोके, हथ ना रोके। जे नहीं ताकत रखदा जुबान ना रोके। जे जुबान दी भी ताकत नहीं रखदा कम अज कम दिल विच बुरा जरूर। ज़ालिका अज़ाफुल ईमान। लेकिन ईमान दा सब तो कमजोर तरीन दर्जा है जिस दर्जे ते अज दी उम्मत खलोती है। अज दी उम्मत खलोती है। बुराई नूं रोकण वाले नूं फितनाबाज किया जाता है, फसादी किया जाता है, ओदे रस्ते च लोड़े उड़काए जाते हैं, कंडे विछाए जाते हैं। ए उम्मत जिस जगह ते अज रुकी है ना ए माहौल पैदा हो चुका है। असीं ज़ालिका अज़ाफुल ईमान दे विच भी आ जाइए ते बड़ी गल है, बड़ी गल है। बुराई नूं बुराई समझिए ते बड़ी गल है। इमाम पाक ने फरमाया मैं इत्थे आया आया मैनू पता है मेरी बज़ाहिर तादाद थोड़ी है तादाद, लेकिन मैं हथ ना रोकन दी आखिरी वक्त तक कोशिश करांगा चाहे हुसैन दी गर्दन लै जाए, चाहे हुसैन दी ते मालकां दित्ती कुर्बानी अजीमत अमल कीता, रुखसत ते नहीं अमल कीता। इजाजत ही रुखसत कर रहे बह रहे बई ठीक है असीं थोड़े हाँ असीं मजबूर हाँ, रुखसत नहीं अजीमत अमल कीता, सारा झुका लुटाया। खुदा दी कसमें अज तकरीरां हो रही ने, अज अजाना हो रही ने, हर पासे इस्लाम की गल असी करने बबांगे दोहल करने, वरना इमाम पाक कुर्बानी ना देंदे हर बूए ते हर मस्जिद च यजीद होंदा साडा गलमा फड़दा सानू डकदा। अल्लाह अकबर। ए सारा सदका है ते बीबी ज़हरा दियां बच्चियां दा सदका है। हुण आखिरी वारी हाज़री लगा लो। आखो उम्मत नू वसा छड्डिया उम्मत देया मीरा ने, उम्मत नू वसा छड्डिया। मैं तुहाडे चेहरे पे वेखना चलो बाबे रह गए, बाबे बाबे रह गए, बाबे उन्हां हस्तियां कुर्बानी दी है, जुबान ला लो चटाकी दी ते मत्ते कबूल हो जाए ते ऐ ही साडी बख्शे दा जरिया बनदा है। मिल के आखो उम्मत नू वसा छड्डिया उम्मत देया मीरा ने, इस्लाम इस्लाम
बच्चा छड़िया ओ ज़ैनब दे वीरा ने दे लो गवाही इस्लाम बच्चा छड़िया ज़ैनब दे वाहिद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह जो मैंने पढ़ा सुना, अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन सुना के आपको अमल की तौफीक